जब यहाँ पे हम लोग हैं अभी ये समझ हम लोग को आ रही जो भी कर रहे हैं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वापस जाने के बाद कुछ दिन तक ये असर रहता है, समझ में आता है, लेकिन फिर वही वैसे ही हो जाते जैसे यहाँ जैसे आने से पहले थे। रीजन की वजह से जो भी रीजंस होते हैं, कभी पेरेंट्स कभी फ्रेंड्स कोई भी रीज़न हो, वापस से फिर यही हो जाता है कितना भी कोशिश मतलब रहे कि नहीं ऐसे ही रहना है। रिफ्लेक्शंस भी लिख रहे हैं वो भी साथ में रहेंगे हम लोग के उसके बावजूद। तुम कह रही हो यहाँ से वापस जाएंगे, तो यहाँ जो भी समझा है हासिल किया है वो कुछ ही दिनों में सब साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ वजहें मौजूद हैं। कह रही हो रिफ्लेक्शंस भी लिखेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उसके बाद भी इसका असर चलेगा 2 दिन नहीं तो 10 दिन ही। ऐसे ही हो गया है। देखो तुम्हारी जो दुनिया है वो तो है ही, हम्म? उस दुनिया में जो भी ताकतें हैं, प्रभाव हैं, वो तो हैं ही। उन सब के रहते भी यहाँ आ गई। तो जिस वजह से यहाँ आई हो उसको भूलना मत, बात बनी रहेगी। तुमने खुद चुना तो नहीं था, तुमने खुद तो नहीं निर्धारित किया था कि आ ही जाना है। एक रास्ता खुला था, तुम उस पर चल पड़ी। जैसे वो रास्ता खुला था वैसे ही आगे भी रास्ते खुलेंगे और लगातार खुलते ही रहेंगे। उन पर चलती रहोगी तो बची रहोगी, उन पर चलती रहोगी तो सब कायम रहेगा। और अगर भूल गई इस बात को, कि कैसे रास्ता खुल गया था, कैसे यहाँ पहुँच गए, कैसे यहाँ 3 दिन बिता दिए, कैसे वो हासिल कर लिया जो भी किया, तो फिर फंस जाओगी। समझ में आ रही है बात? ये भी जो तुम्हें मिला है ये अनायास ही मिल गया है। तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ आ रहे हो। तो जब बिना पता हुए इतना हो गया, सिर्फ एक भरोसे पे चल के, तो वैसे ही आगे भी हो जाएगा। बस जैसे अभी जो कहा गया वो करा तुमने, एक आमंत्रण दिया गया, तुमने कहा ठीक, तुमको आवाज़ दी गई चलो, तुमने कहा चल रहे हैं। ऐसे ही आगे भी रहना। आवाज़ें आती रहेंगी, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं चलते हो। जब तक चलते रहोगे तब तक एक नहीं 1000 शिवपुरी खुलते रहेंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से। और जितनी बार खुलेंगे उतनी बार यही लगेगा कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और नया सब होता रहेगा। और जब कभी ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर दोगे, फंस जाओगे। क्योंकि अपना दिमाग तो लगाते ही रहे हो ना, अपने हिसाब से तो तुमने 10 तरफ
कदम बढ़ाए ही हैं, और वो सारे कदम जिस भी दिशा में तुम चल रहे हो, तुम्हारी जो सारी प्रेरणाएं हैं वो तुम्हारे आसपास के वातावरण से आती हैं। वो सब तो करते ही रहते हो तुम, वो सब तो दिन रात चलता ही रहता है। उससे कुछ खास हासिल होगा नहीं। समझ रही हो बात को? ये मत समझना कि ये कोई इकलौती घटना है जो घट रही है तुम्हारे साथ। ये अभी हुई है और इसमें इस तरह की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये बात भी होगी, दोबारा भी घटेगी, इस रूप में नहीं किसी और रूप में आएगी सामने। तुम बस तैयार रहना, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है? जैसे ही इशारा मिले हम तैयार हैं, इशारे आते जाएंगे, तुम तैयारी पूरी रखो, ठीक है? कोई उसमें चिंता की बात ही नहीं है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हारा ई ग्रुप बना है, तुम्हें यहाँ जो मिल रहा है वो शिवपुरी नामक जगह से मिल रहा है या मुझसे मिल रहा है? ठीक ठीक बताओ। या इस ज्योग्राफी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें दे रहा है? तो तुम्हारा ई ग्रुप बना हुआ है जब, तो मैं तो उस पर उपलब्ध हूँ ना। लेकिन नज़रें धोखा खा जाती हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें इस रेत ने कुछ दे दिया हो, तो इसी कारण चिंता भी कर रही हो कि रेत तो आज शाम के बाद छूट जाएगी। रेत ही तो छूट जाएगी ना। तुम्हें रेत से क्या मिल रहा है? तुम्हें जिससे मिल रहा है वो तो तुम्हें उपलब्धि है। हजार तरीके हैं, ऐसे कर लो, नहीं वैसे कर लो, लगे रहो। हाँ, तुम अगर पर्यटन की बात कर रही हो तो पर्यटन खत्म हो जाएगा, और बड़ा आसान है शिष्य की जगह पर्यटक बन जाना। बड़ा आसान है, वो हो भी रहा है। कई लोग भूल गए हैं कि वो यहाँ पर शिष्य हैं और वो पर्यटक ज़्यादा हैं। तो पर्यटन तो खत्म होगा। कोई पर्यटन जीवन पर्यंत नहीं चलता। समझ रहे हो? तो क्या पूछा है तुमने कि सर ठंडा ठंडा पानी कैसे मिलेगा आज के बाद? क्या ये सवाल है तुम्हारा? अगर ये सवाल है तो फिर तो मैं लाचार हूँ, ये ठंडा ठंडा पानी नहीं दे पाऊँगा आज के बाद। लेकिन अगर ये सवाल है कि जो वास्तव में हासिल हो रहा है वो कैसे मिले, तो वो तो मिलता ही रहेगा। उसके तो 100 दरवाजे खुले हुए हैं। तुम अगर चाहो तो, सारी बात वही तुम्हारे चाहने की है। तुम चाहो तो तुम्हें मिलता रहेगा। सर यहाँ पे ये चीज़ है ना कि जो भी कहीं ये जो वातावरण है, जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने आप में हैं, अकेलेपन में हैं। सब हैं, ठीक है, मस्ती मौज सबके साथ हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ अकेलापन है जो वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहाँ पे फिर मतलब इधर से ये बात सुनो, वो बात सुनो, ये सब सुनना ही पड़ेगा हमें। देन फिर हम भटकना शुरू ये अकेलापन कैसे हासिल हुआ है? ये अकेलापन हासिल कैसे हुआ है? मस्ती कैसे हासिल हुआ है? मस्त होके सब कुछ भूल के सारी तो सोचना अगर मस्त होके सब कुछ भूल के हासिल हुआ है तो मस्त होके सोचना वहाँ भी भूल जाओ। क्या ऐसे हासिल हुआ है अकेलापन? अगर ये तुम्हें सोचना भूल करके ही मिल सकता है अकेलापन, तो सोचना तो तुम कहीं भी भूल सकते थे। कानपुर में ही भूल लेना। क्या भूल पाती हो? नहीं, तो ये अकेलापन कैसे हासिल हुआ है? मन को शांत करके, ज्ञान से। जिस तरीके से ये अकेलापन हासिल हुआ है
यहाँ पर उसी तरीके से वहाँ भी हासिल हो जाएगा। ये अकेलापन तुम्हें मिला है भरोसे से, ठीक है। अकेलापन कोई फिजिकल बात नहीं होती है, भौतिक अकेलापन ही नहीं होता है। यहाँ पर इन्हीं कैंपों में 50 लोग आते होंगे जिन्हें कोई अकेलापन उपलब्ध नहीं है। वो यहाँ भीड़ में ही आते हैं और भीड़ में ही चले जाते हैं। इस रेत से, इस कैंप से, इस पानी से अकेलापन नहीं मिल रहा है तुमको। एट्रीब्यूशन एरर मत कर देना, ये एट्रीब्यूशन एरर कहलाता है। बात समझ रहे हो? जैसे मिला है वैसे ही वहाँ मिल जाएगा। अगर सजग रहोगे तो मिल जाएगा, अगर ठीक ठीक जानते रहोगे कि क्या हो रहा है तो मिल जाएगा। हाँ, रेत को कीमत दे दी तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर रेत के लिए कलपते रहना कि रेत खो गई जिंदगी से। जान रही हो क्या कह रहा हूँ? ये जो तुम्हारे हाथ में रीडिंग है, ये वहाँ भी उपलब्ध हो सकती है। तुम मांगोगी, मेल पर मिल जाएगी। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो मिला है ना ये अकेलापन, तो वहाँ भी मिल जाएगा अगर चाहोगी तो। हाँ, तुमने ये अगर सोच लिया कि पहाड़ों में कुछ खास है उससे मिलता है, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मन को बहाने चाहिए होते हैं बेटा, बहाने बड़े हैं। देखो, मन अभी से बहानों की ओट तैयार कर रहा है। मन अभी से कह रहा है कि अरे 3 दिन को आए थे, 3 दिन तो बढ़िया थे, कुछ मिल गया, पर 3 दिन तो आज बीत रहे हैं। मन ने अभी से तय कर रखा है कि कल से मुझे हार जाना है। देख रही हो, ये निराशा संयोग नहीं है, ये निराशा तुमने तय कर रखी है कि ठीक है, ये 3 दिन थे सपनों की दुनिया की तरह, कल से हम एक असली दुनिया में वापस लौट जाएंगे। क्यों भाई? एक बार क्या होता है, जैसे कबीर पिया पिया करते रहते हैं ना, एक लड़की की शादी होती है। वो पिया के साथ जाती है कहीं पर। क्यों जाती है? वो पिया का साथ है। वो जहाँ जाती है वो जगह उसने पहले देखी नहीं होती है, छोटे शहर की होती है, किसी गांव कस्बे की होती है। तो पिया उसको एक नई जगह दिखा रहे हैं, आओ देखो, दुनिया देखो। और वहाँ जाती है और उस जगह पर ही बैठ जाती है। वो जगह ही पहली हो गई। माया ठीक इसी तरीके से काम करती है। आज हम सुबह सो कर के उठे
तो अनंता बोलती है उठते ही, सर ऊपर को है, बोलती है सर चांद देखो। ये रात में भी खोज रही थी, इसको मिल नहीं रहा था। सुबह इसने आँख खोली और धाड़ से ऊपर चांद। अब उस चांद की क्या औकात थी, कैसा लग रहा था वो? कोई आभा ही नहीं थी उसमें। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो सूरज का दिया हुआ है, और जब सूरज सामने होता है तो चांद की औकात सामने आ जाती है। अंधेरे में तो खूब चमक लेता है, पर जब सूरज सामने होता है तो दिख जाता है कि चांद की हकीकत क्या है। इसके पास अपना कुछ है ही नहीं। मन ठीक इसी तरीके से काम करता है। मन को जो कुछ मिला है उसी स्रोत से मिला है, लेकिन मन को गुमान क्या हो जाता है? मेरा है। क्या गुमान हो जाता है? मेरा है। वो भूल ही जाता है कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो आ कहाँ से रहा है। नतीजा, जब हकीकत में सूरज से सामना होता है तो चांद कहीं नजर ही नहीं आता। माया ठीक ऐसे ही काम करती है कि मन को ये एहसास दिला देती है कि मैंने कुछ पा लिया है, मेरा अपना भी कुछ है, और इसी का नाम अहंकार है। मन जब ये सोचने लग जाए कि मेरा अपना भी कुछ है, इसी को अहंकार कहते हैं। मन भूल रहा है कि इतना इतना कण कण जो तुझे उपलब्ध हुआ है वो कहीं और से आ रहा है। जहाँ से आ रहा है उसके निकट रहोगे तो चांद जैसी हालत नहीं होगी, फिर सूरज की तरह दमकोगे। उसका जो है उसका अपना है। आ रही बात समझ में? बात पल्ले पड़ रही है बेटा? जहां से सब कुछ है, जिसके होने से सबका होना है, जो तुम्हारी सारी खुशी का, सारे आनंद का स्रोत है, उसके पास रहोगे तो सब बढ़िया। और थोड़ा भी ये सोचना शुरू कर दिया कि हम अपनी होशियारी से कुछ कर लेंगे तो फिर चल गया काम। छोटे मोटे तारों के सामने चांद खूब चौड़ा हो लेता है, पर बस उतना ही है उसका, बस उतना ही है। बार बार किसी खास माहौल की मांग करना भी ना एक प्रकार की कृतज्ञता है। तुम ये कह रही हो कि माहौल कीमती है, तुम ये कह रही हो कि जगह कीमती है।
देखो, वो सुना है ना गाना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। अब साथ चलते चलते कहीं पहुंच जाओ वो अलग बात है, मज़ा साथ का है, पहुंचने का नहीं है। कीमत किस चीज़ की थी कि साथ चल रहे थे। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, ठीक, साथ चले तो कहीं पहुंच गए। कीमती चीज़ क्या थी? साथ। और एक दूसरी बात यह है कि कहीं जाने के लिए पहुंच रहे थे, उसमें साथ कहीं नहीं है, उसमें सिर्फ भागना है, दौड़ना है, बचना है, आकर्षण है। अनायास ही कहीं पहुंच जाओ, आकस्मिक सी बात है कि कहीं पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? दो लोग थे, उनकी निकटता महत्वपूर्ण थी, ठीक है, वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। निकटता कीमती है, लेकिन निकटता खतरनाक भी है। तो मन सस्ते विकल्प ढूंढ लेगा। मन कहेगा निकट कौन जाए, जो कुछ था वो उस जगह में था, चलो उस जगह पे ही दोबारा चलते हैं। फिर भागते हैं और फिर भागते हैं, और अगर उस जगह पे नहीं जा पा रही हो तो शिकायत करोगी कि देखो 3 ही दिन के लिए तो था, इसीलिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तुम्हें जो मिला है वो जगह से नहीं, उसी साथ साथ चलने से मिला है। साथ साथ चलती रहो, मिलता रहेगा। और नहीं चल रहे हो साथ बेटा, तो ये जगह कि कोई जगह तुम्हें क्या हासिल हो जाना है। पिछली बार जो टीम गई थी, वो जिस कॉलेज के थे उसी कॉलेज के कुछ और बच्चे अलग से आकर के हमारे पास के ही एक कैंप में रुके थे। अब सोच लो ना, जगह वही है, जगह वही है, पर वो वहाँ पर क्यों आए हैं? वो वहाँ पर प्रेमी प्रेमिका बन के आए हैं, वो वहाँ मज़े लूटने आए हैं। वो नदी में डुबकियाँ मार रहे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। तो उन्हें क्या मिल जाना है? अगर जगह दे सकती होती तो उन्हें भी मिल जाता, अगर जगह दे सकती होती तो उन्हें भी मिल जाता। ये दुनिया भर के जितने जोड़े बनते हैं सब भाग भाग के यहीं आते हैं। अगर जगह से कुछ मिल रहा होता तो उन्हें मिल जाता। पर मन वैसा ही है ना, चांद की तरह, वो भूल ही जाता है कि कहां से मिल रहा है। उसे गुमान होने लगता है कि जो मुझे मिला है वो मेरा है। बिल्कुल ही भुला देता है कहां से मिल रहा है। देखो वहां पे क्या दिख रहा है रोहित, वहां देखना क्या दिख रहा है टेंट के पीछे। सब लोग देख लो, एक बार झांक लो, बोतल, देखो क्या है। बोतल, मदिरा। ठीक है ना, ठीक वही जगह है जहाँ पर तुम्हें ये मिल रहा है, वहाँ पर लोगों को वो भी जम करके मिलता है। अब तुम बताओ, इस रेत से मिल रहा है तुमको, नहीं, तो तुम किस लिए उदास हो रही हो कि रेत अपने साथ कानपुर नहीं ले जा पाऊंगी? लेकिन जब वहाँ पहुँच के सर हम लोग दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। दिक्कत इस बात। बेटा दूसरे तो यहाँ भी मौजूद हैं,
लेकिन अभी क्यों नहीं प्रभावित सर, हो यहाँ रहे? तो सब एक जैसे हैं ना। कोई एक जैसा नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे सब परम ज्ञानी और मुनिजन बैठे हुए हैं? सब एक से बढ़कर एक हैं। ये तुम्हें कैसे लग रहा है कि ये तुम यहाँ पर किसी उत्कृष्ट सभा में बैठे हो? सब मिलता है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं पहली बार शिवपुरी आया तो अद्वैत के आधे लोगों ने आने से इनकार कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। मनाए नहीं आते थे। संडे सेशन होता था, 10 बार फ़ोन कर लो, नहीं हम नहीं आना चाहते, हमें अपनी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ानी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम स्वर्ग से उतरे लोगों के बीच में बैठे हो? ये सब तुम्हारे ही जैसे हैं। जिन लोगों के बीच में तुम वापस जाओगे उनमें और जिन लोगों के मध्य में तुम बैठे हो उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम वहाँ समाज से प्रभावित हो जाओगे, तो समाज तो यहाँ भी है, यहाँ क्यों नहीं प्रभावित हो रहे? इस सवाल पे गौर करो। समाज यहाँ भी है, क्यों नहीं प्रभावित हो रहे हो? हम चाह नहीं रहे, हमें अंतर करके रखा है। हाँ, क्यों सचेत हो? जिस वजह से सचेत हो उस वजह को अपने साथ रखो। यहाँ क्यों सचेत हो? अगर तुम वही हो जो यहाँ हो, तो वही तुम वहाँ भी रह सकते हो ना। जिस कारण यहाँ सचेत हो वो कारण अपने साथ वहाँ भी रखना, बचे रहोगे। किस कारण सचेत हो अभी? तो स्वयं को छोड़ के जाओगे क्या वापस? तो फिर डर क्यों लग रहा है तुमको कि वहाँ माहौल बदल जाएगा तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी? डरे तो हुए ही हो कि वहाँ माहौल बदलेगा और हम फिर फिसल जाएंगे। सर यहाँ पे सचेत होने की जरूरत भी नहीं है। पूरी ज़रूरत है बच्चे। विश्वास है जो विश्वास में वो अपने आप ही सचेतता आ जा रही है। ठीक, तो ये विश्वास मूल बात है, तो वहाँ भी कायम रखना। जैसे यहाँ ये सामने है और कह दे रहा हूँ कि पढ़ो, तो पढ़ रहे हो, तो वैसे ही वहाँ दूंगा अगर कुछ कि पढ़ो करो तो करना, करते रहोगे, बचे रहोगे। पर देखो अभी भी आज तीसरा दिन है, तब भी तुम्हारे मन में कितनी सारी भ्रांतियाँ थीं। कोई कह रहा है कि यहाँ पे लोग खास हैं। कहाँ से खास हैं भाई? कोई कह रहा है कि यहाँ पर हम सचेत हैं। अगर तुम सचेत हो सकते तो तुम वहाँ भी सचेत रहे आते। कोई रोक रहा है वहाँ पर सचेत होने से? न लोग खास हैं, न यहाँ पर तुम कुछ विशेष सचेत हो गए हो। जो असली बात है उसको समझो। यहाँ तुम्हारी चालाकियों के लिए कोई जगह नहीं है। या ये कहो कि यहाँ पर तुम्हारी मनमर्जियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे ही रहे आना, सब ठीक रहेगा। कौन तो कह रहा था कि हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें लग रहा था कि बहुत पढ़ाई लिखाई होगी? सीमा, ठीक है ना? तो जैसे डर लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई होगी, फिर भी आ गई, वैसे ही आगे भी जब भी डर लगता रहे तब भी आ जाना। संदेश तुम्हें कई तरह के आएंगे और तुम्हें उलझने रहेंगी। तुम्हें कलेगा हम फंसे हुए हैं, तुम्हें डर भी लगेगा, कई तरह की तुम्हें समस्याएं दिखाई देंगी। पर जैसे समस्याओं के बावजूद यहाँ आ गई, वैसे ही तब भी आ जाना। काम चलता रहेगा, यही मंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आ रही है समझ में बात बेटा?
ये भूलना नहीं कि अगर गाया जा रहा है कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तो इसमें महत्व किस शब्द का है? साथ का। कहाँ आ गए हम का कोई महत्व नहीं है। कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। पहाड़ हो सकता है, जंगल हो सकता है, शहर भी हो सकता है, नदी नाला पोखरा कुछ भी हो सकता है। कोई महत्व ही नहीं है इस बात का कि कहाँ आ गए हो। असली महत्व साथ का है। और अगर इस बात को समझोगे नहीं कि असली महत्व साथ का है, तो तुम साथ को सबसे पहले छोड़ दोगे। और होता ही यही है, जगह महत्वपूर्ण हो जाती है, साथ छूट जाता है। जगह महत्वपूर्ण हो जाती है, साथ छूट जाता है। अभी नाश्ता कर रहे थे, असद ने मुझसे पूछा सोच रहे हैं? मैंने कहा नहीं, देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ किसके लिए आए हैं और किसके साथ आए हैं और क्या करने आए हैं। कोई दो लोग कोने में बैठ करके गुपचुप चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा कबीर पर नहीं है, ये स्पष्ट है। तुम कबीर की बात नहीं कर रहे हो। कोई चार लोग हैं, उन्होंने अपना दल बना लिया है और उस दल में खिचड़ी ही पक रही है, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे कुछ खास लोग हैं जिनके बीच में कोई खास नहीं है। सर लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो वो है वो हमें दोषी नहीं ठहरा पा रहे हैं। थोड़ा सा और रुको, सब दिख जाएगा। दोषी वोषी सब सामने आने लगेगा। तुमसे कौन कह रहा है तुम्हें दोषी नहीं ठहरा पा रहे हैं? तुम उतनी दूर बैठे थे ना, मेरे बगल में लोग बैठे कह रहे थे कि बहस बहुत करता है। हो रहा था ये नहीं हो रहा था, इसी के लिए कहा जा रहा था ना। लो अब क्या करोगे? ठीक अभी 10 मिनट पहले मेरे कानों में ये बात पड़ी है कि तुम्हारे बारे में ही लोग कह रहे थे कि ये लड़का बहुत ज़्यादा बहस करता है, और तुम कह रहे हो कोई हमें दोषी नहीं ठहरा पा रहा है। हमें नहीं पता था तब तक। अब पता भी चल गया, हम अपने आप में मस्त थे तब अब तक। पता भी चल गया। असल में सर यहाँ पे आके ना हमें एक तरीके की बेपरवाही सी आ गई है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। अभी भी भूल कर रहे हो ना, फिर वही कह रहे हो। यहाँ पर आ करके मतलब सर, बेपरवाही उसके नहीं आ सब गई है। वैसे बोला है मैंने। यहाँ पर आ करके बेपरवाही नहीं आ गई है। अब मस्त नहीं है, अब मस्त नहीं है, अब टूट गया सब कुछ। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। जब तक गाफिल हो तब तक भ्रम पाले रहो, लेकिन जैसे ही असलियत सामने आएगी फिर ऐसे ही लेगा मन, फिर टूट गया। अरे हमारी निंदा हो रही थी। सर इतना सब कुछ अगर सोचे और सोचते ही चले तो फिर तो शायद जो पाना चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाएगा। तुमसे सोचने के लिए कौन कह रहा है बेटा? सर मतलब आंखें खोल के देखो कि बात क्या है। सोच सोच के ही तो तुम सारा अपना बंटाधार कर लेती हो। जो स्पष्ट है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि सोच रहे हो। अहंकार क्या है, मैं क्या हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बस जो है वही है। और क्या है? सर जो आप कह रहे हैं देखो, तो देखेंगे भी तो अपने हिसाब से देखेंगे। अगर चाहोगे तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। तो वो चाह कहाँ से है? वो भी तो किसी की बताई ही होगी। तो किसी की बताई है तो तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है क्या? हाँ चलो मैं ही बता रहा हूँ कि चाहो, साफ साफ देखने की इच्छा करो, तो कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारा उससे? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को अपने हिसाब से सत्य ठहराने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें क्या देखना है? फिर अपने हिसाब से नहीं बेटा, ये भी एक चाह हो सकती है कि अपना कोई हिसाब किताब नहीं रखूँगा, मुझे जो बिल्कुल निरपेक्ष सत्य है वो देखना है। ये चाहो ना, और ये कोई बहुत बड़ी चाह नहीं है, इसके लिए बड़ी साधना नहीं करनी है। सब कर रहे हैं नाश्ता, तुम चुपचाप बैठ जाओ, सब दिख जाएगा। थोड़ा शांत होना पड़ता है बस।
कुछ और नहीं करना होता, बिल्कुल बात खुल के सामने आ जाएगी। छोटे छोटे जो दिन रात चीज़ें चलती हैं सब उसी में खुल जाना है, कुछ और नहीं है। आगे क्या होने वाला है यहाँ से, उसके लक्षण तो अभी से दिख रहे हैं। तुम देखो कि मज़ा शब्द हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अभी जब यहाँ से हम उठ रहे थे नाश्ते के लिए, मैंने कहा उठो, तो एक बार को कोई उठा नहीं। तो किसी ने मुझसे कहा देखिए अब इनको इसमें मज़ा आ रहा है तो इससे भी नहीं उठ रहे। ये पागलपन की बात है। तुम देख नहीं रहे हो कि मज़ा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जितनी बार हुआ कि पानी में कूद जाओ, तुम में से किसी ने इनकार नहीं किया। अभी अगर फिर से कहा जाएगा कि चलो मज़े लूटो, तो कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन देखो कि उसी मज़े की वजह से फिर तुम में इतनी ऊर्जा भी नहीं बचती है कि रात का सत्र तुम बैठ सको। फिर 10 बजता नहीं है कि गिरना शुरू हो जाते हो। जितनी बार ये होता है कि मज़े करने हैं, प्रस्तुत हो जाते हो और सेशन के टाइम पर 2 बार 4 बार किसी को भेज करके तुम्हें उठाना पड़ता है। पानी में कूदने को तुरंत प्रस्तुत हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मज़े क्या करते हैं तुम्हारे साथ। एक बड़ा सीधा सा वक्तव्य है, किसी ज्ञानी ने कहा है और उसको मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, पर वो कभी बैठता नहीं, क्योंकि अहंकार को पसंद ही नहीं आता। Whatever pleases you holds you back। जहाँ भी तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना, वहीं तुम्हारा नर्क है। जहाँ ही तुम्हें मज़ा आ रहा होगा वहीं तुम्हारा नर्क है और तुम नर्क में घुसने को आतुर हो। तो ठीक जैसे तुम यहाँ पर सेशन मिस करने को तैयार हो, किस लिए? मज़े के लिए। तुम यहाँ पर सेशन किस लिए मिस करने को तैयार हो? ठीक इसी तरह से बेटा, कानपुर पहुँच करके तुम ना मेरी मेल्स का रिप्लाई दोगे, ना भी किसी तरीके से मुझसे संबंधित रहोगे, क्योंकि तुम्हें दूसरे मज़ेदार काम मिल जाएंगे। तुम्हें दूसरे मज़ेदार काम मिल जाने हैं। मैंने साथ की बात करी ना, साथ न रहे ये 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो वही कि हम आएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि जब शिवपुरी हम पहली बार आए थे तो अद्वैत के ही लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। इस ट्रिप पे हम आए हैं तो तुम्हारे साथ ही कई स्टूडेंट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। ये एक तरीका है साथ न रखने का। एक दूसरा तरीका भी है, हम आएंगे तो पर हम मज़े करेंगे। अब हम साथ के लिए नहीं आए हैं, हम मज़े के लिए आए हैं। और ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। आज से 3 साल पहले जो हो रहा था कि हम आएंगे ही नहीं शिवपुरी, और आज जो हो रहा है कि आएंगे तो, पर हमारा अलग ही एजेंडा चल रहा है। हम किसी और काम के लिए आए हैं। आप ये मत समझिए कि हम सेशन करने आए हैं। हमारा तो कोई और ही प्रयोजन है यहाँ आने का। ये भी बिल्कुल वही है, क्योंकि मूल बात तो साथ है। साथ न तब था न अब है। समझ रहे हो? साथ न तब था न अब है। माया ऐसी ही है, उसे साथ छुड़वाना होता है, उसे वियोग करवाना होता है। किसी भी तरीके से तुम्हारा रिश्ता टूटे, बस वो इतना ही चाहती है। जब वो ये देखती है कि रिश्ता ऐसे नहीं टूट रहा है कि अब हम जा ही नहीं सकते, तो वो रिश्ता ऐसे टूटवाती है कि जाओ तो, पर जाके भी ना जाओ।
समझ रहे हो बात को? कीमत योग की है, कीमत साथ की है। कीमत किसकी है? योग की है। पानी की कीमत नहीं है कि लाइफ जैकेट पहन के कूद गए जल्दी से। फिर तो जितने ये लाइफ गार्ड होते हैं इनको इंस्टेंट मोक्ष मिलना चाहिए था, वो तो दिन रात लाइफ जैकेट पहने रहते हैं। और वहां पानी में हुड़दंग कर रहे हो। यही तो तुम कानपुर जाकर के करोगे कि कुछ और करते हो? जल्दी बोलो। तरीका बस यही तो तुम वहां भी करते हो, तो क्या अंतर है? इसी बात को कबीर कह गए, कौन गुरु कौन चेला, सब तो एक से हैं। सब तो एक से हैं। जिस रसरी से वो रस्सी जो वहां पानी में है वो बड़ा अच्छा प्रतीक है कि बंधे वहां भी थे, बंधे यहां भी हो। आंखें खोलोगे तो दिख जाएगा, बिल्कुल हंसी आएगी कि बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है, पर दिखाई नहीं पड़ता। 100 बार बोलो तो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अहंकार बहुत गहरा है, बड़ी चालाकियां हैं, कनिंगनेस है, बहुत गहरी वृत्ति है। खुद ही दुख पाओगे, पा रहे होगे।